Hey, hi everyone. This is Suchita Ravindra Agnihotri and I'm your Law of Attraction coach और आज मैं लेके आई हूँ वन अनदर न्यू टॉपिक जिसके बारे में आई थिंक सबको पता है। जैसे आपने पता होगा कि हमारे दो तीन माइंड होते हैं, लाइक कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है और उसके भी ऊपर होता है सुपर कॉन्शियस माइंड, राइट, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो ये तो सबको पता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत 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 व्हाट एल्स से लाइक पावरफुल है, राइट। जैसे अगर जो हम सांस लेते हैं, जो जो भी हमारा डाइजेशन सिस्टम है, जो भी हमारे जो हम जिस चीज़ों के बारे में हम ध्यान नहीं देते और वो हमारी बॉडी की चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, ये सारी चीज़ें हमारा सबकॉन्शियस माइंड हैंडल करता है। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि हम सांस लेते हैं, ठीक है, हम सब लोग सांस लेते हैं, तो आप क्या एफर्ट डालते हो सांस लेने में? नहीं डालते हो, राइट। आपको मालूम भी नहीं है कि आप कब इनहेल करते हो, कब एक्सहेल करते हो। सो ठीक ऐसे ही सुपर कॉन्शियस माइंड है कि अगर हम एक्टिवेट कर लेते हैं या फिर उसके लिए हम काम करते हैं, तो हमारे जो एफर्ट हैं, जैसे कि हमें देखो, अ, काम करने का ना दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन से तरीके? एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो हार्ड वर्क क्या होता है? हार्ड वर्क जो होता है वो इंसान हमेशा नहीं कर सकता। अगर आप हमेशा नहीं, जैसे अगर आपको कोई बोले कि आपको सुबह 9 बजे से उठ के और रात में 9 बजे तक आपको ये पत्थर तोड़ना है या गड्ढा खोदना है या फिर आपको सेम रूटीन वर्क करना है, तो आप बोर हो जाओगे। ठीक है, आप करोगे, ठीक है, आप काम करोगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप काम, क्योंकि हमें पता है कि हमारी लाइबिलिटीज़ क्या है, हमारे बच्चे हैं, हमें घर की ईएमआई देनी है, पेरेंट्स हैं, उनका ध्यान रखना है, तो आप काम करोगे। लेकिन वो एंथुजियाज़्म नहीं रहेगा, वो खुशी नहीं रहेगी, वो इन्जॉयमेंट नहीं नहीं होगा, राइट। तो ये तो हो गया हार्ड वर्क कि भाई चलो ठीक है यार, काम करना है, पैसे कमाना है, चलो काम कर लेते हैं। एक होता है स्मार्ट वर्क। अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि जो काम आप बाकी के लोग 5 घंटे में करते हैं, आप वो काम 3 घंटे में कर लो। बाकी के जो 2 घंटे हैं वो आप और किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। या फिर जैसे अगर आप कोई काम बहुत एफर्टली कर रहे हो, मतलब बहुत एफर्ट लगा के कर रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा है, लेकिन आप अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को आप ऐसे ट्रेन कर सकते हो कि आप वो काम कर भी लो और आपको पता ना चले, जस्ट लाइक आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो। तो यही होता है कि हमें अपने माइंड को उस लेवल पे जाके ट्रेन करना है, उसको उसको लाइक रीप्रोग्राम करना है। अब वो हमें करना कैसे है? आई एम श्योर आप लोगों ने वेव्स के बारे में सुना होगा। जो हमारे माइंड में वेव्स होती हैं, हमारे माइंड में अल्फ़ा वेव होती है, बीटा होती है, थीटा एंड डेल्टा, ये हमारे माइंड के वेव्स होते हैं। लेकिन इसके भी अ, अलावा एक और वेव्स होती है विच इज़ कॉल्ड अ गामा वेव। यस, सो गामा वेव क्या करता है? गामा वेव जो है वो हमारे सुपर कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है, सुपर कॉन्शियस माइंड को लाइक उसको रीवायर करता है, ठीक है। अब ये जो गामा वेव है, इसको हमें उसको करना कैसे है, राइट। हम इसके लिए अवेयर कैसे हों, हम ऐसा क्या करें? देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, जो मैं चीज़ें बताती हूँ, बहुत ईजी चीज़ें हैं। लाइक आपको ना, आप अगर थोड़ा भी अपने लाइफ को लेके कॉन्शियस हो, लाइक क्या बोलते हैं, जागृत हो, ठीक है, तो आप ये डेली कर सकते हो। आपको इसके लिए अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने एक ब्रीथिंग टेक्निक बताई है, वो आप जब भी आप सांस ले रहे हो, चलते फिरते, टीवी देखते, आप बस ये ट्राई करो कि आपका जो ब्रीथ है वो पेट तक जाए, पेट से आप सांस लो, इंस्टेड ऑफ कि आप सिर्फ यहाँ से सांस ले रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको वो करना है। और अब बात करते हैं गामा वेव की, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। पहले तो हम उसको देखते हैं। तो फिर गामा वेव के लिए हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो ये है, इट डजेंट मैटर कि आप क्या काम करते हो, आप किसी बड़े जॉब में हो, छोटे जॉब में हो, आप किस बैकग्राउंड से हो, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसको कहीं पे भी कैसे भी कर सकते हो। यस, तो उसके लिए आपको क्या करना है? जब भी आप सांस ले रहे हो, जब भी आप, जैसे मैंने बताया, आप 90% चीज़ें जो है ना वो हमारी ब्रीथिंग से कनेक्टेड हैं। अगर हमने हमारी ब्रीथिंग ठीक कर ली तो हमारी लाइफ ठीक हो जाएगी, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते इस पे। यस, तो चलिए मैं आपको टेक्निक बताती हूँ। जो भी हमारी ब्रीथिंग, हम जो भी हम ब्रीथ करते हैं, हमें पेट तक उसको सांस लेके जाना है। जैसे मैंने मेरे ब्रीथ वाले वीडियो में बताया था कि हमें पेट तक सांस लेके जाना है, कि हमें फील हो कि हमारे पेट तक सांस गया है। उससे क्या होगा, वहाँ पे हमारा जो स्वादिष्टान चक्र होता है, ये जो ब्रीथिंग है ये उसको टच करती है। जब ये उसको टच करेगी,
ठीक है, तो आपको वो फ़ील होगा, राइट? और उसी के टाइम पे आपकी जो ब्रीथ उस टाइम पे जब आप साँस ले रहे होते हो, तो आपका ये जो थर्ड आई है, यहाँ पे आपको आपका अटेंशन देना है, और जो भी आपका गोल है, जो भी आपका आप अचीव करना चाहते हो, उसको आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सोच सकते हो। आप जब शुरू-शुरू में करोगे आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे-जैसे आप करते जाओगे, जैसे-जैसे आप इसको यूज़ करोगे, आपको बहुत ईज़ी लगने लगने लगेगा। तो आपको ये टेक्निक करनी है। अब मैं और आपको डिटेल में बताऊँ कि देखिए, सबसे पहले तो आप साँस भरिए, ठीक है? और पेट में आपको फूला हुआ लगना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे या तो आप यहाँ फिंगर भी रख सकते हो इनिशियली, उससे क्या होगा, आपका फोकस और बढ़ेगा और आप वो चीज़ याद रखो, और उसके बाद आप जो आपका ब्रीथ है वो एक्सहेल कर दो। जस्ट फॉर 5 और इवन आई विल से 7 to 8 सेकेंड भी किया तो इनफ है। देखिए, ये जो चीज़ है ना, जब आप इसको एक करने लगोगे, जब आप इसको बहुत रिपीट करोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हो गई है, और आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स आपको मैसेज भेज रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि नहीं, आपको आपको ये करना है। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है, तो हम भगवान को ठीक है थैंक यू बोलते हैं, बट उतना नहीं बोलते कि थैंक यू सो मच भगवान मुझे ये सब देने के लिए, एंड आई फील सो ग्रेटफुल, आई फील सो ग्रैटिट्यूड फ्रॉम माई हार्ट कि आपने मुझे इस लायक समझा, कि आपने मुझे ये सब दिया। नहीं, हमें क्या होता है, हमें ईगो आ जाता है उस टाइम पे कि नहीं, मैंने मेहनत किया है इस चीज़ के लिए, ऐसे कैसे मैं किसी को क्रेडिट दे दूँ, भगवान तो मेरे साथ ही नहीं थे। तो लाइक somehow we are arrogant, like we are, देखिए, जो भी हमें मिला है, जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी थी, हमें हमारी फ्रिक्वेंसी जब वहाँ पे थी, तभी वो चीज़ हमें यूनिवर्स ने दी है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें जब कोई भी चीज़ अच्छी मिलती है, तो हमें वो भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, कि भगवान थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस लायक समझा और आपने मुझे इतना बड़ा जो चीज़ है वो दी। अब आप बताओ कि मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपनी इस चीज़ को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकूँ या लोगों की हेल्प कर सकूँ। ऐसे ही जब आपका बुरा टाइम आता है, उसमें भी भगवान का एक मैसेज छुपा होता है, वो चाहते हैं कि आप कुछ नया सीखो। लाइक, आप बुरा बुरा होता है तो क्या होता है, हमारी लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाती है, राइट? हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं और वहाँ से हम अनकंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। तो अनकंफर्ट जोन में आने पे क्या होता है, हम ये भी ट्राई करते हैं, वो भी ट्राई करते हैं, हम कुछ सीखते हैं, हम कुछ गलत करते हैं, हम कुछ सही करते हैं, और कुछ हम बहुत सही भी करते हैं, राइट? तो हम ट्राई करते हैं। तो भगवान हमें जानबूझ के उस सिचुएशन में डालता है, और वो बोलता है कि आप 4 चीज़ें सीखो। आप कुछ भी ऐसा करो कि आप 4 चीज़ें सीखोगे, तो वो आपके लिए ही अच्छा है। तो जब भी हमारा बुरा टाइम आए, तब भगवान को आँखें बंद करके हमें बोलना है कि भगवान, मुझे पता है कि आपने मुझे ये जो टाइम दिया है, आपने ये मुझे किसी पर्पस के लिए दिया है, ठीक है? और प्लीज़ आप मेरा मार्गदर्शन करें, आप मुझे बताएँ कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ, या मैं इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे लूँ। और लिटरली अगर आप अपने मंदिर में जाके ये सब चीज़, इससे भी आपका जो यूनिवर्स है, इससे भी आपके जो गामा वेव्स है, वो आपका लाइक बढ़ता है, राइट? आपका जो सुपर कॉन्शियस माइंड है, उस टाइम पे आप इसको और अवेकन मोड में ले आते हो। तो आपका जो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है, जो आप ब्रह्मांड के साथ बात करने का आपका कनेक्शन है, वो बढ़ता है। तो जब आप उसको अच्छे टाइम पे भी याद कर रहे हो, जब आप उसको बुरे टाइम पे भी याद कर रहे हो, और जब आप उनके लिए टेक्निक कर रहे हो, तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम जब अगर कोई गोल उनसे बोलना है कि आप मुझे प्लीज़ ये गोल मुझे दें, क्योंकि मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं इसके लिए प्रार्थी हूँ, तो वो चीज़ आपको बहुत ईज़िली मिल जाती है लाइफ में। तो ये चीज़ आप फॉलो करिए, आप ये टेक्निक करिए। ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक बहुत 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 पावरफुल है। जितनी भी ब्रीथिंग टेक्निक है, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये नहीं कर सकते, तो मैंने जो 2-3 वीडियो बताए हैं, मतलब सॉरी, एक जो मेरा ब्रीथिंग वीडियो है, उसमें मैंने 2-3-4 टेक्निक बताई है ब्रीथिंग की, आप वो करिए और आपको खुद फील होगा डाउन द लाइन 1 हफ्ते 2 हफ्ते करने के बाद कि दिस इज़ अ मैजिकल थिंग। So yeah, that's it for today video. Thank you so much for watching my video. Thank you.